हमें फिर फौरी तौर पे एनएफसी को बुलाना चाहिए, नया एनएफसी अवार्ड दिलवाना चाहिए, तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनको मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए, और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां है, उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका एफबीआर टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू का कसूर है। बिलावल ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया एनएफसी अवार्ड जारी करने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। एफबीआर की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं, ये वफाकी हुकूमत और एफबीआर को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियां मुंतकिल हुई हैं उनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएं। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक उनसे 27वीं तरमीम से मुतालिक राब्ता नहीं किया गया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो उसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। ये रिव्यू कर लें, बाइकआउट सरकारी दिन पे कर लेंगे। कोई दो दोस्त इधर से, दो हमारी तरफ से, नवीद कबर साहब हैं, हम लोग हैं, तलाल बैठे हुए हैं, जो आप मुनासिब समझे बैठ के बात देखें। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत का हुस्न ही बैठ के बात करने में है। आज हमने वॉकआउट किया है, बाइकआउट किया है हाउस का, और इस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम मुतालिबा करते हैं, हम कल भी इस तरह करेंगे। अगर आज इमरान खान की बहनों को जो हमारे एमएनएस जाते हैं उसको मुलाकात नहीं करनी दी गई या वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम कल भी असेंबली का बाइकाट करेंगे, और बाहर जो है ना हम अवामी असेंबली लगाएंगे। पीटीआई से जेल में मुलाकात न होने पर पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असेंबली में एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट वॉकआउट। पीटीआई रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुपरिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने ऐवान से बाहर गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। आज बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न हुई तो कल फिर बॉयकॉट होगा, असेंबली इजलास असेंबली से बाहर होगा। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की पीटीआई अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असेंबली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत, अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। आज़म नसीर तारड़ और स्पीकर रोकते रह गए, पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के 2 मुकदमात में मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामशक्कत 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस कैद की सजा का हुक्म सुनाया। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदाई पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को मुरासले में कहा, शाह महमूद कुरैशी अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। 9 मई मुकदमात में सजाओं के खिलाफ पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कौमी असेंबली के अहाते में एहतजाज। अमरीका ने कल आदम बीएलए और कल आदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक कल आदम बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का इतराफ़ किया। 2025 में इसी दहशतगर्द तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कल आदम बीएलए और कल आदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के आज़म का इजहार है। वज़ीर मुमलिकत राय दाखिला तलाल चौधरी ने अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, फितनतुल हिंदुस्तान की इन तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुँचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फितनतुल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत के दहशतगर्द अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कालाजन BLA और मजीद ब्रिगेड पर अमरीकी पाबंदी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत दोनों दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी पाबंदी की कोशिश करे ताकि इनकी माली मदद का सिलसिला रोका जा सके। जोक इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक। 7 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब न होने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में अमन को सबोताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ मनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस अहद के साथ बनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी होगी। इस पे हम इमरान खान के साथ इजहारी यकजहती करेंगे। कायदे-ए-आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 14 अगस्त को PTI का एहतजाज होगा या नहीं? PTI के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति ने 14 अगस्त को PTI के एहतजाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, किसने कहा कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। 14 अगस्त कायदे-ए-आज़म की फतह का दिन है, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पूरे जोश और जज्बे से मनाएंगे। दूसरी तरफ PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI के बेटे जब भी आए उनको खुशामदीद कहते हैं। कासिम और सुलेमान सियासत पे आना चाहें तो उन्हें किसी ने मना नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उमर अयूब ने कहा, 5 अगस्त को बानी PTI का हुक्म था कि एहतजाज मुकामी सतह पर किया जाए। बानी PTI कहें कि इस्लामाबाद नहीं जाना तो हम कौन होते हैं इस्लामाबाद जाने वाले? भारत की जानिब से 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पाठ में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA के सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया था कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर की मुलाकात। पाक अमेरिका तिजारती ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। सदर शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केटों तक पहुँचाने की तजावीज़ पेश की। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी ताजिरों को दरपेश चैलेंज से आगाह किया। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मुज़ालिम के खिलाफ भारत से भी आवाज़ें उठने लगीं।
कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने इसराइली जारहियत पर मोदी हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में उनका कहना था कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। ये शर्मनाक है कि भारतीय हुकूमत खामोश है। इसराइली पाबंदियों की वजह से सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों का मुहिमाना कत्ल एक और इस घिनौना इसराइली जुर्म है। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों का हौसला इसराइल के मज़ालिम और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी में सुबह से अब तक मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में 46 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी बच्चे दम तोड़ गए। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 227 हो गई, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर का उस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद का फलस्तीनी अवाम के खिलाफ किए जाने वाले जराइम की मजम्मत का इरादा। गजा में अशफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे पर दानिस्ता इसराइली हमले के खिलाफ दमिश्क, रामल्ला, हेग, बगदाद में एहतजाजी मुज़ाहिरे, अवाम और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इसराइली जारहियत और सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ सब यकजुबान। हमले में शहीद सहाफ़ी अनस शरीफ समेत 5 सहाफ़ियों की तदफीन गुज़िश्ता रोज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की। 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जमानत के फैसले की बुनियाद ठीक है या नहीं, इसको फिलहाल नहीं देखेंगे। अभी कानूनी फाइंडिंग्स की बात की तो किसी एक फरीक के लिए केस मुतासिर हो सकता है। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? दोनों जानिब के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बाजोड़ में सलारजई के लरामदक कौम के ग्रैंड जरगे में दहशतगर्दों को पनाह न देने का ऐलान। जरगे में फैसला किया गया कि किसी को अमन खराब करने और दहशतगर्दी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो उसको इलाके से निकाल बाहर किया जाएगा। ग्रैंड जरगा मेंबरान का कहना है कि हर सूरत अपने मुल्क का दिफा करेंगे। टीचर हमें गाइड कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में सेंड करती है, तो जिसकी वजह से अक्सर किसी के घर में वाईफाई होता है तो किसी के घर में नहीं होता है, तो काफ़ी लड़कियों को मुश्किल हो रही है। डेटा वगैरह के बंद होने की वजह से ये है कि हम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह हमारी BS लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो सारी डेटा वगैरह पे होती है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल होने से सारिफीन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तजारती मामलात और फूड चेन्स की सप्लाई शदीद मुतासर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट सर्विस रवा माह मुअत्तल रहेगी। डेटा इंटरनेट से दहशतगर्द तंजीमों को राब्ते में सहूलत फराहम होती है। दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में मोबाइल फोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया गया है। के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की इत्तला पर फितनतुल खवारिज के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को गिरा दिया गया। 2 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 मुजरिमान गिरफ्तार। भारी असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि ये सूबाई काबीना का पहला पेपरलेस इजलास है जिसमें कोई फाइल और कागज इस्तेमाल नहीं किया गया। इजलास का एजेंडा डैशबोर्ड पर काबीना अरकान को फराहम किया गया। मुल्क के 42 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 19, खैबर पख्तूनख्वा के 7, पंजाब के 12, इस्लामाबाद के 3, बलूचिस्तान के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में पोलियो वायरस की शरह 17% से कम होकर 4% रह गई है। सूबे में रवां साल अब तक पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज बाद बहाल। क्वेटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना। मस्तूम में 2 रोज काबिल ट्रैक पर धमाके के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,48,000 के करीब जा पहुंचा। दौरान कारोबार 1,47,976 की नई सतह बनाई। अब से थोड़ी देर पहले तक इंडेक्स 475 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,47,405 पॉइंट्स पर देखा गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि महंगाई में इजाफे की शरह को ब्रेक लग रही है। जुलाई में महंगाई 4.1% पर आ गई है। अमेरिका से टैरिफ तय किए हैं, आने वाले सालों में इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी पर मुनहसर है कि अमेरिकी टैरिफ से किस कदर फायदा उठाते हैं। महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते बिलों से ताजिर परेशान। 28% ने महंगाई, 18% ने यूटिलिटी बिल्स में इजाफे को अपना सबसे बड़ा मसला करार दिया। हुकूमत से फौरी हल का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने 500 से जायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% ने बढ़ते टैक्स, 6% ने सियासी अदम इस्तेहकाम को अपने कारोबार के लिए खतरा करार दिया, 7% ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी, 4% ने लोड शेडिंग, जबकि 3% ने रुपए की कदर कंट्रोल करने की हुकूमत से मुतालबा किया। सर्वे में कारोबारी शोबे के मसाइल के हल के लिए हुकूमती फैसलों को दुरुस्त कहने वाले ताजिरों की शरह में भी इजाफा। गुज़िश्ता सर्वे में 6%, हालिया सर्वे में 17% ने कहा कि हुकूमत दुरुस्त फैसले कर रही है। सर्वे में रिश्वत सतानी में भी कमी नोट की गई। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, हालिया सर्वे में 15% ने कारोबार चलाने के लिए रिश्वत देने का कहा। कारोबार की जगह पर लोड शेडिंग का सर्वे में 47% ताजिरों ने कहा, जबकि लोड शेडिंग न होने का 53% ने बताया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम से अदलिया के दांत तोड़े गए, 27वीं तरमीम से अदलिया के मसूड़े खत्म करने का प्लान है। कराची में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि फॉर्म 47 पर मुसल्लत करदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फॉर्म 47 वाले हुक्मरान हर मामले पर मुसल्लत करने वालों की जानिब देखते हैं। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनका जेल में होना करप्शन का मामला नहीं है। अगर करप्शन मसला होता तो जरदारी, नवाज और शहबाज तो बानी पीटीआई से भी पीछे की खोली में कैद होते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन। इस साल की थीम अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में नौजवानों की मुकामी सतह पर कोशिशों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल और काबिल क़द्र सरमाया हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अपने नौजवानों को तालीम याफ्ता और बासलाहियत बनाना है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, हुकूमतें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, बलूचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी तश्कील देकर PSDP में शामिल कर दी है। नौजवान बिजनेस प्लान लाए, हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब आलमी कंपनी बैरेक माइनिंग पाकिस्तान में तांबे की कानकनी के लिए अमेरिका और दीगर बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान से $3.5 अरब तक की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक $9 अरब के इस रेकॉर्ड मंसूबे के लिए G7 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंसिंग पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें आलमी बैंक, अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के अलावा एशियाई तरक्याती बैंक, जर्मनी, कनाडा और जापान के कर्ज दहिंदगान शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत। चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया। जवाब में चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगा दिया। फिर मई में मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। नॉर्वे के $2 ट्रिलियन मालियत के खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड का 11 इसराइली कंपनियों समेत इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे खत्म करने का ऐलान।
फंड ने ऐसे इसराइली जेट इंजन ग्रुप में सरमायाकारी कर रखी है जो लड़ाका तैयारों की मरम्मत समेत इसराइली फजाइया को कई खिदमात फराहम करता है। फंड की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उसकी इसराइल में सरमायाकारी अब तक सिर्फ स्टॉक मार्केट में शामिल चंद कंपनियों तक महदूद रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैच सीरीज 1-1 से बराबर। अगर पाकिस्तान जीता तो मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 11वीं वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगा। अगर वेस्ट इंडीज जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ 33 साल बाद कोई वनडे सीरीज अपने नाम कर सकेगा। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट ट्रायल्स का सफर इस्लामाबाद पहुंच गया। निजी यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स 2 रोज तक जारी रहेंगे। पहले रोज लड़कों के जबकि कल लड़कियों के ट्रायल्स लिए जाएंगे। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल्स में शिरकत। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ गुजारने के बाद बिल आखिर उनसे शादी का फैसला कर लिया। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं जबकि जॉर्जिना से ताल्लुकात के बाद उनकी जॉर्जिना से 3 बच्चे हैं। 5 की देखभाल जॉर्जिना ही करती हैं। रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे रोनाल्डो जूनियर की उम्र 15 साल है। हिस्पानिक मीडिया के मुताबिक रोनाल्डो ने हीरा जड़ी अंगूठी जॉर्जिना को दी। इसकी मालियत $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंगूठी की तस्वीर शेयर की, लिखा कि वो हाँ करती हैं इस जिंदगी में भी और अपनी तमाम जिंदगियों में भी। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां। बाजारों में सबसे लाली परचमों की बहार। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर में बच्चों और बड़ों की झंडों और कौमी परचम से हम आहंग लिबास की खरीदारी। गवर्नर हाउस कराची में मारिका-ए-हक जश्न आजादी की पुरवक़्क़ार तकरीब। आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका झूम और आजादी के रंग जियो न्यूज के संग। जश्न आजादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आजादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो शेयर करें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।